तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसको आज पढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का कि यदि पी क्यू से 40% कम है, जो यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? रेशियो बनाना पड़ेगा। तो पूछ ले कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो पी क्यू से यानी क्यू का मान कितना मानेंगे? 100 मान लिए। कितना मान लिए? 100 मान लिए। बोल रहा है कि 40% कम है तो 40% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 60। इसका रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 खत्म, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10 यानी 3:5 आ गया। अब पूछ रहा है तो क्यू पी से कितना परसेंट, यानी बोल रहे हैं तो क्यू जो है वह पी से कितना अधिक है। कितना अधिक है यानी कितना? 3 से 5 है तो कितना अधिक हो गया? 2 अधिक हो। कितना हो गया? 2। किससे अधिक है? किससे अधिक है? तो पी से अधिक है। तो पी से कितना? पी का मान कितना है? 3 है। तो क्या करेंगे? 2/3। अब प्रतिशत कितना? 100। अब काटेंगे इसको, 100 दूना के 200 बटा में 3। अब 3 छक 18 होता है, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, फिर 3 छक 18 फिर 3 से काटेंगे तो इसका कटते जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। यानी इसका कितना आ जाएगा? 66.67%। कितना आ जाएगा? 66.67%। तो हम जानेंगे पहले का ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे? हम इसको रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के बाद जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम सॉल्व कर देंगे। वैसा ही एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जस्ट सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाना। अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत? ए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मानेंगे हम क्या करेंगे? पहले रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। जब रेशियो बनाएंगे तो क्या लगाएंगे हम? बोला कि एस टी का 160 पर जो एस है वो टी का कितना है? 160 यानी 160। टी को मानते कितना? 100 मानते। कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। 160% के बराबर मानते 160। अब इसको रेशियो बनाएंगे। कितना बनाएंगे? तो 0 0 खत्म हो गया, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16। अब क्वेश्चन को क्या बोलता है? तो टी एस का जो टी जो है, टी बोल रहा है कि टी एस का, तो टी कितना मान है? 5। एस का 8 नीचे आ जाएगा। क्या करेगा? एस का मान कितना है? 8 नीचे आ जाएगा। कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? उसको काटेंगे हम, कितना आ जाएगा? 100 गुने 500 तो कितना? 100 गुने 5 तो कितना? 500 आ जाएगा बटा में 8। 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 6 बार में कटा, फिर करेंगे 2 बचा, 8 दूना के 16, फिर पॉइंट बैठेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 8 पचे 40, कितना बचा? यानी 62.5%। कितना आ गया? 62.5%। जैसे क्वेश्चन बोला हम वैसे ही क्वेश्चन बनाए। बोले थे कि यदि एस टी का 160% है, एस टी का, एस टी को मान लिए 100, अब एस कितना? 160 पर रेशियो बनाए तो कितना? 8.8 आ गया। अब बोले था कि टी एस का, तो टी का मान कितना? 5। एस का कितना परसेंट है? गुना कर दे, कितना आ गया कट के? तो 62.5%। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि यदि एक्स वाई से 30% कम है तो पहले हम रेशियो बनाएंगे। क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। बोले कि एक्स वाई से 30% कम है तो एक्स वाई से जो है कितने परसेंट कम है? 30% कम है। एक्स वाई से 30% कम है तो वाई का मान कितना होगा? 100 होगा। इसका मान कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। फिर पूछ रहे हैं तथा जेड एक्स से 50% कम है। जेड जो है एक्स से कितना परसेंट कम है? 50। तो एक्स का मान कितना हो गया? 100 हो गया और जेड का मान कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब 0 से 0 खत्म हो गया, कितना बटा? 7/7।
10 बचा, कितना 7:10 बचा। इसको 50 दूना के 100, 1:2। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। किससे रेशियो निकालेंगे, तो निकालेंगे हम क्या बोले, तो y क्या करेंगे, y x और z का रेशियो निकालेंगे। तो y और y का मान कितना 10, कितना 10, और x का मान कितना दिया है, तो x का मान कितना 7, कितना 7। फिर x का मान फिर कितना है, तो 2, इसके नीचे लिखते हैं, आप लोग सीखेंगे अनुपात में। और z का मान कितना हो गया 1। अब इस जगह कोई चिन्ह नहीं, इसके बगल में कौन सा है, इसके बगल में 7 है, तो क्या आ जाएगा, z के स्थान पर 7 आ जाएगा। इसके y के नीचे कोई संख्या नहीं थी, इसके बगल में कौन है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2। अब 10 दूना के 20, यानी y का मान कितना आ गया 20, और 7 दूना के 14, y का मान कितना आ गया 14। 7 गुने 1 कितना आ गया 7 है, कितना आ गया 7 आ गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, अब सब चलेंगे। तो y z से कितना परसेंट कम है, क्या बोल रहा है, y जो है z से कितना परसेंट क्या कम है, कितना परसेंट कम है। तो देखिए y z से कितना परसेंट कम है, तो y का मान कितना है 20, और z का मान कितना है 7, तो कितना कम हो गया 13, कितना कम हो गया 13। किससे कम हो गया, किससे, तो y से, कितना y से, तो 20 गुने में 100, 20 पचे 100, 13 पचे 65, कितना हो जाएगा 13 पचे 65%, कितना हो जाएगा 13 पचे 65%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब अगला चलेंगे क्वेश्चन को, अब इसी तरह से हम बनाते रहेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 5वां, कि यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने अधिक कमाता है। जो बोले कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, तो 33 सही 1% का मान पता है क्या होता है, 33 सही 1% कितना मान होता है, यानी 1/3 किसका, 33 सही 1/प्रतिशत का मान। पूछ रहा है कम कमाता है, कितना कमाता है, कम कमाता है, पी जो क्यू से कम कमाता है बोल रहा है। तो क्यू पी से कितने पर अधिक, पी क्यू से कम करता है, क्यू कितना हो गया 3, कितना कम कमाता है 1 कम कमाएगा, कितना कमाएगा 1 कम कमाएगा, तो कितना कमा रहा है 2 कमा रहा है, कितना कमा रहा है 2 कमा रहा है। अब पूछ रहे हैं क्यू पी से कितने अधिक है, तो यानी जो पी है वह कितना अधिक है, तो पी जो है यानी क्यू पी से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, किससे, तो पी से अधिक है, कितना है पी से, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, और गुने में कितना 100 हो जाएगा, 50 दूना के 100, तो कितना हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50%। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम मान के बनाएंगे, मान लेते हैं हम कि मानते 100 मानते, तो 100 में हमको इतना कम लेना पड़ता है, क्या करता है कम लेना पड़ता है, कितना आता है इसके कम करते थे 66 से ही 2/3% आता है। वैसे हम रेशियो से, अगर याद है हमें रेशियो को मान, तो हम ज्ञात करेंगे। जैसे कमा रहा था कि 3 कम कमाता है, तो 3 कितना कम कमाता है, क्यू पी से कमाता है, तो 3 कमाता है, तो कितना 1 कम कमाता है, तो घटाना कितना बचे 2 कमाएगा कम। अब कितना अधिक क्यू कमाता है, तो किससे, तो पी से, तो 1, और इसको काट दिए, और किससे कमाता है 2 से कमाता है, 50 दूना का सब कितना गया 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन वैसा ही सेम टू सेम था, उसको बना कर देखिएगा। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो हम पहले रेशियो बनाएं, क्या करेंगे रेशियो बनाएं। पूछ ए का 45% का मतलब क्या होता है गुना 15%, कितना होता है 15%, ए का 15% कितना 45, बी के 45% के बराबर है। तब परसेंटेज से परसेंट खत्म हो जाएगा, 15 45, कितना हो जाएगा ए बराबर 3b। अब बताइए ए बटा बी, यानी एक के जगह पर क्या आ जाएगा बताइए, एक के जगह पर यहाँ वाला यहाँ लिख सकते हैं, इधर वाला को इधर लिख सकते हैं, 3/1 बराबर में हो जाएगा। तो ए का मान 3 आ गया, बी का मान 1 आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम करेंगे, तो बोले ए माइनस बी का कितना परसेंट, ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी का कितना परसेंट, कितना ए के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, ए का मान, ए माइनस बी, तो पहले ए का मान लिखेंगे, क्या करेंगे हम ए का मान लिखेंगे। अब किससे ए माइनस बी के बराबर होना चाहिए, ए माइनस बी के कितने परसेंट के बराबर है बताओ। अब काटो इसको, ए का मान कितना आ गया बताओ, ए का मान तो हमें पता है कितना, तो ए का मान कितना है 3 है, कितना है 3, और ए माइनस बी, ए का मान 3,
बी का मैंने कितना हो जाएगा 2 बटा में कितना 100। अब काट दे कितना बचेगा 2 बचे 10 यानी 5 × 15 कितना आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा 150%। कितना आ जाएगा 150%। यानी कितना प्रतिशत माना गया 150% जो है। यानी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा तो 150% के बराबर होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब रेशियो मेथड से बना देंगे तो आसानी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब अगले हम वीडियो में लाएंगे परसेंटेज के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।